Hello everyone, in this video we will discuss about STP. STP की फुल फॉर्म होती है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसके नाम से ही क्लियर है कि इसका फंक्शन क्या है, कि हम प्रॉपर तरीके से सीवेज को ट्रीट कर रहे हैं ताकि हम हमारे रिवर्स और वाटर बॉडीज़ को बचा सकें पोल्यूटेड होने से। नाउ व्हाट इज़ सीवेज? सीवेज जो भी घरों से वेस्ट वाटर निकलता है उसको हम सीवेज बोल देते हैं, जैसे कि किचन वेस्ट, पेपर, फीकस। फीकस इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ सीवेज। फीकस के अंदर एक ऑर्गेनिक मैटर होता है और दूसरा पैथोजेंस होते हैं। ये पैथोजेंस डिजीज़ काजिंग होते हैं, इसलिए डायरेक्टली हम इन्हें रिवर्स में सीवेज को रिवर्स में नहीं छोड़ सकते हैं। सीवेज के ट्रीटमेंट से पहले ये जानना ज़रूरी है कि सीवेज में किस किस टाइप का वेस्ट होता है। सो देयर आर मेजर टू वेस्ट इन सीवेज। सीवेज में दो टाइप के वेस्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ अनडिजोल्व वेस्ट, जो घुला हुआ नहीं होता सीवेज में, जैसे कि पेपर और स्टोन्स। सेकेंड इज़ डिजोल्व वेस्ट, जो सीवेज में घुला हुआ होता है। हम मान सकते हैं कि फीकस जो है वो डिजोल्व वेस्ट है सीवेज में। जो डिजोल्व वेस्ट है उनका रिमूवल थोड़ा सा टफ होता है एज कम्पेयर टू अनडिजोल्व वेस्ट। इन STP देयर आर टू ट्रीटमेंट्स गिवन टू सीवेज। STP में हम सीवेज को दो ट्रीटमेंट देते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंड इज़ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज़ टू रिमूव अनडिजोल्व वेस्ट। हम अनडिजोल्व वेस्ट को रिमूव करने के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने समझा है कि अनडिजोल्व वेस्ट दो हैं, एक पेपर और दूसरा स्टोन्स। सो इसमें दो स्टेप्स आ जाएंगे। फर्स्ट इज़ सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन जो ऊपर कचरा तैर रहा होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। रिमूव फ्लोटिंग डेब्रिस, जैसे कि पेपर और वेजिटेबल पील्स। सेकेंड इज सेडिमेंटेशन। अब हमारे क्या रह गए, स्टोन्स रह गए, तो हम सीवेज को एक टैंक में छोड़ देते हैं सेडिमेंट होने के लिए, जो ताकि जो उसमें हाई डेंसिटी वाला वेस्ट है जैसे कि स्टोन्स, स्मॉल पेबल्स, उनके लिए। रिमूव ग्रेट पेबल्स ड्यू टू मोर डेंसिटी दिस गेट सेडिमेंटेड। अब जो सेडिमेंटेड सॉलिड है, मतलब कि जो वेस्ट जो नीचे सेटल डाउन हो चुका है उसको प्राइमरी स्लज बोलते हैं। और सेकंड सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट मतलब जो ऊपर का लिक्विड रह गया उसको हम प्राइमरी इफ्लुएंट बोलते हैं। इस प्राइमरी इफ्लुएंट को फर्दर हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट देंगे। देन कम्स सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, हमने अनडिजोल्व वेस्ट रिमूव कर लिया, अब रहता है डिजोल्व वेस्ट। सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं टू रिमूव डिजोल्व वेस्ट। अब डिजोल्व वेस्ट में हमने समझा था कि इसमें क्या आता है, फीकस। और फीकस में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर। सो ऑर्गेनिक मैटर इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है ये एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया की हेल्प से हम डाइजेस्ट करवाते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में 3 स्टेप्स आ जाते हैं। लेट अस टेक दिस एज स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 1, हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो प्राइमरी इफ्लुएंट हम लेके आए हैं उसको हम क्या करेंगे, एक लार्ज एरिएशन टैंक में लेके जाएंगे। एरिएशन टैंक एक बहुत ही बड़ा सा टैंक होता है जो कि ओपन एयर में रखा होता है। इसके अंदर मशीनें भी होती हैं। यहाँ पे जो प्राइमरी इफ्लुएंट है उसको हम मशीनों की हेल्प से वाइग्रेसली शेक करते हैं। इफ्लुएंट इज़ वो मेजरली प्राइमरी इफ्लुएंट इज़ कॉन्स्टेंटली एगिटेटेड मैकेनिकली। कॉन्स्टेंटली एगिटेटेड मैकेनिकली का मतलब है शेकन वाइग्रेसली विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। मतलब जो प्राइमरी इफ्लुएंट है उसको मशीनों की हेल्प से हम वाइग्रेसली शेक करते हैं ताकि उसके अंदर क्या होए कि हवा चली जाए, टू पंप एयर इन इफ्लुएंट। अब हवा जाएगी तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी साथ में जाएगी, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। देन ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया इनटू फ्लॉक्स। नाउ व्हाट इज़ फ्लॉक्स? फ्लॉक्स आर बहुत लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स। बहुत सारे बैक्टीरिया मिलके फंगस के साथ फ्लॉक्स बनाते हैं। When these flocks grow, they consume organic matter present in primary effluent. जब ये फ्लॉक्स ग्रोथ करते हैं तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है सीवेज में उसको कंज्यूम करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को डिक्रीज करते हैं।
Before we go ahead, we need to understand the term BOD. BOD stands for Biochemical Oxygen Demand, कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरिया को कि वो डाइजेस्ट कर सके जो 1 लीटर में सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको। सो BOD इज़ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू रिमूव या फिर डाइजेस्ट ऑल द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर। हम ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा होगा उतना ही BOD होगा, और हम कह सकते हैं कि उतना ही वाटर में पोल्यूशन ज़्यादा होगा। अब हमने क्या करना है कि ऑर्गेनिक मैटर को कम करना है जिससे पोल्यूशन भी कम होए, जो कि हमने स्टेप 1 में कर लिया है। क्योंकि हमने क्या किया है कि हम हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया की हेल्प से ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करवा चुके हैं। सो आफ्टर स्टेप 1 ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीजेज, BOD डिक्रीजेज, नाउ वाटर इज लेस पोल्यूटेड। और अब हम जा सकते हैं स्टेप 2 की तरफ। इन स्टेप 2 वी पास इफ्लुएंट इनटू सेटलिंग टैंक। हम स्टेप 2 में क्या करते हैं कि इफ्लुएंट को हम एक सेटलिंग टैंक में पास करते हैं, जिससे जो फ्लोक्स हमारे बने थे वो सेटल डाउन हो जाते हैं। और ये जो फ्लोक्स सेटल होके क्या बनाते हैं? एक्टिवेटेड स्लज बनाते हैं। एक्टिवेटेड स्लज एक इनोकुलम की तरह काम करता है। इनोकुलम क्या होता है? जैसे हम दही जमाने के लिए पहले थोड़ी सी दही हमें चाहिए होती है, वैसे ही यहाँ हम एक्टिवेटेड स्लज को एज एन इनोकुलम यूज़ करेंगे। स्मॉल अमाउंट इज़ ट्रांसफ़र टू एरिएशन टैंक। हम इसका थोड़ा सा अमाउंट एरिएशन टैंक में लेके जाते हैं। इससे क्या होएगा कि जो फ्लोक्स हैं वो बढ़ेंगे। अब ये हमने जाना है कि जो एक्टिवेटेड स्लज है वो फ्लोक्स ही तो हैं जो सेटल डाउन हो चुके हैं। सो हम थोड़ा सा अमाउंट एरिएशन टैंक में लेके जाएंगे ताकि जो फ्लोक्स है वो जल्दी जल्दी बढ़े। फ्लोक्स फॉर्म फास्टली और BOD भी फास्टली डिक्रीज होगा, जिससे पोल्यूशन भी फास्टली कम होएगा। लिक्विड फ्रॉम स्टेप 2 इज कॉल्ड सेकेंडरी इफ्लुएंट। अब स्टेप 2 से जो हमें लिक्विड मिला है उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी इफ्लुएंट बोल देंगे। हमने अब BOD को सबसे कम कर दिया है स्टेप 2 में, इसलिए जो सेकेंडरी इफ्लुएंट है उसमें वाटर भी कम पोल्यूटेड है, इसलिए सेकेंडरी इफ्लुएंट को हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में डाल सकते हैं। नाउ अब रह क्या गया है हमारे पास? जो सेकेंडरी इफ्लुएंट है वो तो हमने डिस्चार्ज कर दिया वाटर बॉडीज़ में, अब रहता है एक्टिवेटेड स्लज। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टेप 3। यहाँ पे क्या होता है? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर होते हैं। इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम एनारोबिक बैक्टीरिया को यूज़ करेंगे स्लज को डाइजेस्ट करने के लिए। वेयर एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एक्टिवेटेड स्लज। जब ये बैक्टीरिया स्लज को डाइजेस्ट करते हैं तो उस दौरान ये कुछ एक मिक्सचर ऑफ गैसेस भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मीथेन, H2S और कार्बन डाइऑक्साइड। इनको हम एज अ बायोगैस यूज़ करते हैं। मेजरली जो मीथेन है उसको हम बायोगैस की तरह यूज़ करते हैं, और जो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। ड्यू टू इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन, अब जैसे जैसे धीरे धीरे अर्बनाइजेशन मतलब कि जो शहरीकरण, लोग शहरों में आके बस रहे हैं, और मेनली जो गांव हैं वो भी शहरों की तरह अब चेंज हो रहे हैं, तो उसके कारण सीवेज भी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसके लिए टू सेव अवर रिवर, हमारी नदियों को बचाने के लिए और जो वाटर बॉडीज़ है उसको बचाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड 2 प्लान्स। 2 प्लान्स बनाए गए हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। फर्स्ट इज़ गंगा एक्शन प्लान और सेकंड इज़ यमुना एक्शन प्लान। इन दोनों प्लान्स का पर्पज़ क्या है कि टू सेटअप लार्ज नंबर ऑफ STPs, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा STPs लगवाएं और सीवेज का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, जिससे वो रिवर्स हैं इनको पोल्यूटेड होने से बचाया जा सके। नाउ दिस टॉपिक इज़ ओवर, यू कैन रीड इट फ्रॉम NCERT। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।